यंग एज में अट्रैक्शन बड़ी आम बात है, लेकिन कौन किससे जल्दी अट्रैक्ट होता है, इस साइकोलॉजी को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो लड़कियां ज्यादा मुस्कुराती हैं या जिनके चेहरे पर स्माइल रहती है, ऐसी लड़कियों से लड़के ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके विपरीत जो लड़के कम स्माइल करते हैं, ऐसे लड़कों से लड़कियां ज्यादा प्रभावित होती हैं। नंबर 2, साइकोलॉजी ये कहती है कि जिसको आप ज्यादा पसंद करते हो या जिसके टूवर्ड्स आप ज्यादा अट्रैक्टेड हो, अगर वो आपको भाव नहीं दे रहा तो आपका अट्रैक्शन उसके लिए ज्यादा बढ़ने लगता है। एंड नंबर 3, भारी और गहरी आवाज वाले लड़के लड़कियों को अक्सर ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। गाइस, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कैसे लगे चैट से। अगर आपने गौर किया हो तो महात्मा बुद्ध की तस्वीरों और उनकी मूर्तियों में उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो घुंघराले बाल है ही नहीं। हो गए ना हैरान। गाइस, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से बुद्ध भिक्षुओं को उनके तन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मुंडन करवाना पड़ता है, तो गौतम बुद्ध ने भी अपने सिर का मुंडन करवाया था, यानी कि उनके सिर पे बाल थे ही नहीं। लेकिन चिलचिलाती धूप में जब वो तपस्या करते थे तो 108 घोंगे यानी कि स्नेल्स ने उनके सिर को ढक लिया था, ताकि इस कड़कती धूप में उनको हीट स्ट्रोक ना लगे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में। यहाँ हम लोग अभी तक कोरोना से लड़ रहे हैं, और वहीं चाइना ने अपने आर्टिफिशियल सन ईस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक से 101 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को हासिल किया है। इसके पहले तक ये रिकॉर्ड साउथ कोरिया के नाम था, जिन्होंने 2020 में के स्टार के थ्रू मात्र 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को हासिल किया था। इस एक्सपेरिमेंट में चाइना के आर्टिफिशियल सन ने एक समय में 20 सेकंड के लिए 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक के आंकड़े को छू लिया था, जो कि सन के कोर टेम्परेचर से लगभग 10 गुना है। गाइस, ये आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है और ये चाइना के हिफई में है। गाइस, इस सन का इस्तेमाल क्लीन एनर्जी के लिए किया जाएगा। आपको इसके बारे में सुनकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया, उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कोक स्टूडियो पाकिस्तान का एक फेमस म्यूजिक प्रोग्राम है, जो कि सन 2008 में शुरू हुआ था, जिसमें लाइव स्टूडियो रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस होती हैं और उसमें बहुत से इंडियन सिंगर्स ने भी गाया है। बहुत से फेमस गानों को स्टूडियो वर्जन में सुनना एक अलग ही फीलिंग देता है, जो कि कोक स्टूडियो में मिलती है। और जब मैं इन गानों को सुनता था तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए, और इस कमी को पूरा किया टी सीरीज के मिक्स टेप ने। और अभी रिसेंटली टी सीरीज ने मिक्स टेप का सीजन 3 लॉन्च किया है, जिसमें यूट्यूब की सेंसेशनल जोड़ी सचेत और परंपरा ने भी एक गाना गाया है, जिसका टाइटल है तू ही मेरी जिंदगी। ये गाना उन्होंने इतनी खूबसूरती से गाया है जो कि आपके दिल को छू लेगा। गाइस, क्या आपने वो गाना सुना है और आपको वो गाना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अपने पिता से झगड़े की वजह से 17 साल का एक यूसुफ खान नाम का लड़का पेशावर का अपना घर छोड़ के पुणे आ गया और यहाँ पर एक कैंटीन के बाहर सैंडविच बेचने लगा। उसने तब किसी को नहीं बताया था कि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। वो बहुत ही अच्छी उर्दू और इंग्लिश बोलते थे। इसी वजह से बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नजर जब इस लड़के पर पड़ी तो उन्होंने इन्हें नाम बदलकर हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने को कहा। और जब अपना नाम बदलकर इन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा तो फिर क्या था, वो पहले ऐसे एक्टर बने जिन्हें हिंदी सिनेमा में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड 8 बार मिला, जो कि आज तक का एक रिकॉर्ड है जिसे महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तक नहीं तोड़ पाए हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था, और उसी दौरान उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने इम्तियाज भी दिया गया था। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार थे, जिन्हें आज हमने खो दिया। रेस्ट इन पीस दिलीप कुमार साहब।